नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की ये सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको उसे जुल्म की पूरी दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी सुनाती हूँ। इतना तो आप जानते ही होंगे कि आफताब नाम के एक सनकी दरिंदे ने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या की और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े करके उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कुछ अगले हफ्तों के अंदर उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आफताब और श्रद्धा की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? आखिर आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने कैसे लगाया? और सबसे जरूरी सवाल कि श्रद्धा की हत्या करने के 6 महीने बाद भी आफताब पुलिस की पकड़ से कैसे बचा रहा? और इस दौरान क्या कुछ किया उसने और उसकी गिरफ्तारी आखिर में कैसे हुई? और अब तक की पुलिस जांच में क्या हुआ है? तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। आपको केस से जुड़ी वो जानकारी मिलेगी जिसके बाद में आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। यकीन मानिए, हमेशा की तरह इस केस से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से हम आपको पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया चैनल शुरुआत किया हमने, तो आपके सपोर्ट की आशा। इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के विलन आफताब का पूरा नाम आफताब अमीन पुनेवाला है। उसकी उम्र फिलहाल 28 साल है। आफताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था। आफताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रहता था। वहीं से इसकी पढ़ाई हुई। आफताब ने होटल मैनेजमेंट किया। इसके अलावा उसने मुंबई में एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी और वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड शेफ था। सोशल मीडिया पर आफताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की है और इसके अलावा आफताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर में भी काम किया है। दूसरी तरफ इस कहानी की पीड़िता यानी कि श्रद्धा की बात करें तो इनका नाम श्रद्धा वालकर है। श्रद्धा की उम्र यही कोई 26 साल थी। श्रद्धा का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर पास के ही बाजार में अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं और उनकी मां का नाम सुमन था। और वहीं श्रद्धा का एक छोटा भाई भी था जिसकी उम्र 23 साल थी। श्रद्धा के माता पिता के आपसी रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे और जबकि श्रद्धा की मां दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपने पिता से कभी कभार ही बात होती थी क्योंकि दोनों बच्चों को लेकर मां अपने साथ ही रहती थी। श्रद्धा का जन्म जरूर एक छोटे परिवार यानी कि मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, मगर उसके सपने बहुत बड़े थे और इन्हीं सपनों का पीछा करते हुए श्रद्धा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आ गई और यहाँ मडाल में कुछ दिनों तक अपने दोस्त के पास रही और नौकरी की तलाश की। श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री भी हासिल की और कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। जॉब करते हुए श्रद्धा को कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी दौरान 2019 के महीने में श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप आफताब अमीन पुनेवाले नाम के लड़के से होती है और बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में ही काम करता है और इसके अलावा वो पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी करता है। फिर क्या था, शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय के बाद ही मिलने का प्लान करते हैं
और एक दो मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। दोनों लिविंग में रहने का प्लान भी बना लेते हैं और इन दोनों की दोस्ती में मई के महीने के आसपास हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ही ये एक नए फ्लैट पर किराए से लेकर शिफ्ट हो जाते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं और यहाँ कुछ महीने रहने के बाद ये बशई रहने चले जाते हैं। कुछ महीने ही इन दोनों के साथ रहते हुए अब दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे और इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं एक आफ्ताब नाम के लड़के के साथ रह रही हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अमूमन जैसे हर माँ रिएक्ट करती है वैसे ही उसकी माँ ने भी रिएक्ट किया और अपनी बेटी को समझाना शुरू किया। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम दूसरे धर्म के हैं और उसका दूसरा धर्म है, इसलिए हम इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकते। लेकिन श्रद्धा कहाँ समझने वाली थी। उसकी माँ ने सारी कोशिशें की लेकिन सब नाकाम रही और आखिर में श्रद्धा अपनी माँ से ही झगड़ा कर लेती है और वहाँ से निकलते हुए कहती है कि अगर आप लोग नहीं भी राजी होंगे तो भी मैं शादी तो उसी से करूँगी। अब आप यही समझ लो कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। आफ्ताब के साथ फिर से लिविंग में रहना शुरू कर देती है। श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर गए हुए कुछ महीने ही हुए थे। जनवरी 2020 में अचानक से श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ जाता है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब श्रद्धा को इस बात का पता चलता है तो वो मां के अंतिम संस्कार में आती है और इस बार वो कुछ दिनों तक घर पे रुकती है।